निर्जला एकादशी 2026 पर बनेगा दुर्लभ नवपंचम राजयोग। इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की और धन लाभ के नए रास्ते। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु इस दिन पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। साल 2026 की निर्जला एकादशी और भी ज्यादा खास मानी जा रही है। इसकी वजह केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इस दिन बनने वाला एक बेहद शुभ ज्योतिषीय संयोग भी है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 25 जून 2026 को शनि और शुक्र ग्रह की विशेष स्थिति के कारण दुर्लभ नवपंचम राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। यह योग कई राशियों के लिए तरक्की, आर्थिक उन्नति और सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर नवपंचम राजयोग क्या होता है, इसका महत्व क्या है और किन राशियों पर इसका सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन को भोजन के बिना रहना बेहद कठिन लगता था। वे सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें वर्ष में केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। मान्यता है कि इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा, दान पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्ष यह पावन तिथि ऐसे समय में आ रही है जब ग्रहों की स्थिति भी अत्यंत शुभ संकेत दे रही है। आखिर क्या होता है नवपंचम राजयोग? ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के शुभ योग बताए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योग है नवपंचम राजयोग। सरल भाषा में समझें तो जब 2 ग्रह एक दूसरे से पंचम और नवम भाव के संबंध में स्थित होते हैं, तब नवपंचम योग बनता है। यह स्थिति लगभग 120 डिग्री के कोण पर बनती है। ज्योतिष में इसे त्रिकोणीय संबंध भी कहा जाता है। जब यह योग शुभ ग्रहों या मित्र ग्रहों के बीच बनता है तो इसके प्रभाव और भी अधिक सकारात्मक माने जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा योग व्यक्ति के जीवन में सफलता, सम्मान, आर्थिक उन्नति और नए अवसर लेकर आता है। 25 जून 2026 को शनि और शुक्र ग्रह एक दूसरे के साथ विशेष त्रिकोणीय संबंध में रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के बीच लगभग 120 डिग्री का कोण बनेगा, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष में शनि और शुक्र को परस्पर मित्र ग्रह माना जाता है, इसलिए इन दोनों ग्रहों का यह संबंध कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। जहां शनि अनुशासन, मेहनत, कर्म और स्थायित्व का प्रतीक है, वहीं शुक्र धन, सुख सुविधा, वैभव, कला, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह अनुकूल स्थिति में आते हैं तो मेहनत का फल मिलने, आर्थिक स्थिति मजबूत होने और जीवन में स्थिरता आने की संभावना बढ़ जाती है। वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है यह योग? वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, इसलिए शुक्र से जुड़ा कोई भी शुभ परिवर्तन इस राशि के लोगों को विशेष लाभ पहुंचा सकता है। लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। मिठाठा आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। ऐसे कई काम जो महीनों या वर्षों से अटके हुए थे, उनमें अचानक गति आ सकती है। सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। कोई बड़ा अनुबंध या सौदा आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। कई लोगों को जमीन, जायदाद या पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। समाज और परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लोग आपकी राय को महत्व देंगे। मिथुन राशि के लिए धन लाभ के बन रहे संकेत। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक दृष्टि से काफी शुभ माना जा रहा है। यदि आप लंबे समय से अतिरिक्त आय का कोई साधन ढूंढ रहे हैं तो इस दौरान आपको नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुछ लोगों को बेहतर नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए निवेशक, नए ग्राहक और नए बाजार मिल सकते हैं। कामकाज या व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में भी प्रगति देखने को मिल सकती है। परिवार में चल रहे मतभेद कम हो सकते हैं। रिश्तों में मिठास बढ़ सकती है। कन्या राशि वालों को मिल सकते हैं
अप्रत्याशित लाभ। कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय कई मायनों में खास हो सकता है। पुराना निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है। कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। लेखन, मीडिया, फिल्म, संगीत, कला, डिजाइन और डिजिटल कंटेंट से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। आपके अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिल सकता है। लंबे समय से रुकी योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। छात्रों के लिए भी यह समय सकारात्मक माना जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कुंभ राशि पर रहेगी शनि की विशेष कृपा। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव माने जाते हैं। ऐसे में शनि से बनने वाला यह शुभ योग इस राशि के लोगों के लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं या नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रह सकता है। व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट और साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि और खर्चों पर नियंत्रण के कारण आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। पिछले कुछ समय से चल रही मानसिक परेशानियों और तनाव में राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। नियमित दिनचर्या अपनाने से और अधिक लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र दोनों का विशेष महत्व है। शनि व्यक्ति को मेहनत, धैर्य और अनुशासन सिखाते हैं। वे कर्म के अनुसार फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। दूसरी ओर शुक्र जीवन में सुख, सुविधा, दान, मामचन, प्रेम, प्रेम, सौंदर्य और वैभव प्रदान करते हैं। जब ये दोनों ग्रह शुभ संबंध में आते हैं तो व्यक्ति की मेहनत और प्रतिभा को उचित परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस योग को आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस योग का प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग प्रकार से दिखाई दे सकता है, लेकिन सामान्य रूप से निम्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नौकरी और करियर, व्यापार और निवेश, शिक्षा, कला और रचनात्मक कार्य, संपत्ति संबंधी मामले, पारिवारिक जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नति। यदि आप इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को जल, फल और अन्न का दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करें। सात्विक जीवन शैली अपनाएं। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। निष्कर्ष, निर्जला एकादशी 2026 धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दिन बनने वाला नवपंचम राजयोग शनि और शुक्र जैसे मित्र ग्रहों के प्रभाव से तैयार होगा, जिसे उन्नति, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय नए अवसर, आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और सामाजिक सम्मान लेकर आ सकता है। हालांकि किसी भी शुभ योग का पूरा लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति मेहनत, सकारात्मक सोच और सही निर्णयों के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए यदि आप भी इन राशियों में से किसी एक से संबंध रखते हैं तो आने वाले समय में मिलने वाले अवसरों पर नजर रखें, अपनी मेहनत जारी रखें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करें।